नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका बीएससीबी एग्ज़ाम्स के इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग चला रहे हैं वन वीडियो वन चैप्टर सीरीज़। जी हाँ, एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट और आपको जो वो पूरी तरह से समझ में भी आ जाए। तो चलिए इसी कड़ी में बात करते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो इंग्लिश है उसका चैप्टर नंबर 4, व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। और ये चैप्टर लिखा हुआ है सत्यजीत रे के द्वारा। इसके पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। और अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जा कर के उन चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। ये मैं लाइव क्लास नहीं ले रहा कि कोई 1-1 घंटे 2-2 घंटे कोई पढ़ा रहा है और ऐसे ही बस क्या टाइम बस क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। यहाँ 15 मिनट में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपको ज़रूरत है, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भाई इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। द आर्ट ऑफ सिनेमा, अ विज़न बाई सत्यजीत रे। सत्यजीत रे जो हैं ये बात करते हैं सिनेमा के बारे में। सत्यजीत रे, इनका जन्म हुआ था 2 मई को 1921 में, ठीक है। और आपको याद ये रखना है कि ये एक फिल्म डायरेक्टर थे। एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सत्यजीत रे कौन थे, तो फिल्म डायरेक्टर थे, इंडियन फिल्म डायरेक्टर थे और वर्ल्ड में एकदम फेमस आदमी थे, ठीक है ना। इनकी कुछ प्रमुख फिल्में भी हैं जैसे पत्थर पंचाली, अपराजितो, चारुलता और शतरंज के खिलाड़ी। ये इनकी कुछ फेमस फिल्में हैं, ठीक है, जिसको इन्होंने डायरेक्ट किया था। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते। इन्होंने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो अवार्ड होता है वो वेनिस में, केन्स में, बर्लिन में, अलग अलग जगहों पे इन्होंने अवार्ड भी जीते। ये सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं थे, ये म्यूज़िक कंपोज़र भी थे, स्टोरी राइटर भी थे, इलस्ट्रेटर भी थे, बुक डिज़ाइनर भी थे। बहुत कुछ इनमें टैलेंट था। और सबसे बड़ी बात, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त थी, ठीक है ना। इन्होंने डॉक्टरेट किया था, पीएचडी किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ये ऑनर बहुत कम लोगों को मिलता है कि किसी को डॉक्टरेट की मतलब क्या हो रही है, उपाधि मिल रही है। ये बहुत रेयर चीज़ होती है जो इनको मिली हुई थी। इसमें बात करते हैं वो फिल्मों के बारे में। देखिए, फिल्मों में एक अवार्ड होता है, ऑस्कर अवार्ड। भारत में अभी तक कोई ऐसा मूवी नहीं है जिसको कम्प्लीटली ऑस्कर मिला हो, ठीक है ना। किसी एक पहलू पे मिला है, किसी के म्यूज़िक पे मिला, किसी के किसी चीज़ पे मिला, किसी के बेस्ट एक्टर के लिए, या ऐसी मतलब एक सिंगल चीज़ों पे मिला है। एक कंप्लीट कोई चीज़ ऐसा नहीं हम लोगों ने क्रिएट किया है कि उस पे जो है क्या हो, भारत को वो एक गर्व की अनुभूति हुई हो, है ना। अभी एक शॉर्ट मूवी के लिए कुछ दिन पहले मिला था, लेकिन सत्यजीत रे ने जब ये चैप्टर लिखा, जब ये ऐसे लिखा, उस समय की वो बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कमी है। चैप्टर का नाम भी वही है कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। भारत के फिल्मों के साथ कमी क्या है, आखिर हम लोग कहाँ किस जगह पे पिछड़ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस चैप्टर को समझते हैं। सिनेमा शुरू में बस ऐसे ही शुरू हुआ था, 90s का दौर था, 1900 ईस्वी के शुरुआती दिनों से सिनेमा शुरू हुआ। लेकिन आज जो है ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल और रेस्पेक्टेड आर्ट बन गया है। आज सिनेमा के साथ बहुत सारी चीज़ें कंबाइन हैं। इसमें पोएट्री भी है, म्यूज़िक भी है, ड्रामा भी है, पेंटिंग भी है, आर्किटेक्चर भी है, साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लॉजिक भी है। बहुत सारी चीज़ें सिनेमा में एक साथ आपको देखने को मिल जाती हैं। भारत ने सिनेमा की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, है ना। भारत में जो पहला शॉर्ट फिल्म भारत में बना था वो 1907 में बन गया था। पहला फीचर फिल्म जो बना भारत में वो 1913 में बन गया था। 1920 आते आते इंडिया में फिल्म बनाना एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया था, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोग क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, क्वालिटी पे फोकस नहीं करते।
इंडिया में फिल्में तो बहुत बनती हैं, क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है, मात्रा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी कितनी है? जो भारत का जो फिल्म हब है, जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड जो है ये हॉलीवुड के बाद, है ना, हॉलीवुड के बाद सबसे ज़्यादा मूवी बनाना अगर कोई बनाता है ना, दूसरे नंबर पे अगर कोई है जो सबसे ज़्यादा मूवी बनाता है हॉलीवुड के बाद, तो वो है बॉलीवुड। सबसे ज़्यादा मूवी हॉलीवुड में बनती हैं और सेकंड पोजीशन हम लोगों का है, लेकिन किस चीज़ में? क्वांटिटी में, ठीक है ना, ज़्यादा संख्या में, नंबर बनाने में, कि इतने ज़्यादा फिल्म हम लोग बनाते हैं। लेकिन जब क्वालिटी की बात आती है इंडियन फिल्म्स की, तो ये तो बहुत पुअर है, बहुत लो दर्जे की मूवीज़ हम लोग बनाते हैं। इसी चीज़ के ऊपर जो है सत्यजीत रे बात कर रहे हैं, और बस यही कारण है कि इंडियन फिल्म्स को अब्रोड में नहीं दिखाया जाता, इंडियन फिल्म्स को विदेशों में नहीं दिखाया जाता, ठीक है ना। अब इसका रीज़न भले कोई कुछ और दे कि भाई इंडिया में इतना ज़्यादा मार्केट है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है कि इंडिया में ही हो जाती है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। बात ये इंडियन मार्केट की नहीं है, बात कुछ और है। बात कुछ और है कि हम लोगों की फिल्मों की क्वालिटी उस लेवल की हो ही नहीं रही थी। ये जबकि बात हो रही है, अब तो थोड़ा सा सुधरा हुआ है, आप भी देख रहे होंगे इन चीज़ों को। तो उस समय फिल्मों की क्वालिटी उतनी बेहतरीन थी ही नहीं कि फिल्मों को दिखाया जाए बाहर के दुनिया में। नो इंडियन फिल्म यूनिवर्सली अक्लेम्ड। भारत की ऐसी कोई भी मूवी, कह रहे हैं सत्यजीत रे कि ऐसी कोई मूवी इंडिया में बनी ही नहीं जो सारे एस्पेक्ट में, सारे पहलुओं में परफेक्ट हो। कोई किसी में परफेक्ट था, कोई किसी में परफेक्ट था, लेकिन एक होता है ना कंप्लीट परफेक्टनेस, वो चीज़ नहीं आई इंडिया के मूवीज़ में, ठीक है ना। हम लोगों ने बस अटेम्प्ट किया, हम लोगों ने बस कोशिश किया, और वो भी विदाउट ऑनेस्टी, बिना ईमानदारी के। कोशिश भी अगर ईमानदारी से हम लोगों ने की होती तो कुछ बेहतर हो जाता। अब क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंज है, क्यों हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी? चैलेंजेस क्या हैं, है ना। चलिए चैलेंजेस की बात करते हैं। चैलेंज है इंडिया में पुअर क्वालिटी के लिए। प्रोड्यूसर्स ब्लेम करते हैं, जो फिल्म निर्माता हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो ब्लेम करते हैं कि देखिए जो ऑडियंस है ना इंडिया में, उनको ऐसी ही मूवीज़ चाहिए, उनको ऐसी ही मूवीज़ की डिमांड है। तो प्रोड्यूसर्स तो ये ब्लेम करते हैं। जो टेक्नीशियंस हैं, जो टेक्निकल पर्सन हैं, वो ब्लेम करते हैं कि इंडिया में उस लेवल का हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, उस लेवल का इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है। और डायरेक्टर कहते हैं कि भाई सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो जाती है कि माइंड में होता है कुछ और बनाना पड़ता है कुछ और। अब सबके अपने अलग अलग बहाने हैं, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन फिल्म्स जो है वो उसमें एक कमी दिखती है। किस चीज़ की? एक कोहेरेंट स्टोरी लाइन की कमी दिखती है। यहाँ कुछ क्लियर, कोई एक क्लियर कहानी, कोई क्लियर स्टोरी, कोई एक लॉजिकल स्टोरी यहाँ फ्लो नहीं होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज करते हैं। मेलोड्रामा ज़्यादा है, इमोशनल एक्टिंग यहाँ ज़्यादा होती है ना। और इंडिया में तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है म्यूज़िक की। पता ही नहीं चलता कब गाना आ गया, कोई सिचुएशन नहीं बनता। आपने बहुत सारी मूवीज़ ऐसी देखी होंगी, सिचुएशन कुछ और है, कहानी कुछ और चल रही है, बीच में एक सॉन्ग आ गया। मतलब ऐसे लगता है जैसे ज़बरदस्ती हम लोगों ने म्यूज़िक को वहाँ डाल दिया है। नेचुरली अगर कोई चीज़ होती है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ सूट ही नहीं हो रहा हो वहाँ पे आप ज़बरदस्ती म्यूज़िक डाल रहे हैं। किस लिए? कि भाई मूवीज़ में म्यूज़िक होना चाहिए। ये प्रॉब्लम जो है इंडिया में, इस तरीके की प्रॉब्लम्स है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग हॉलीवुड को कॉपी करने में लगे हुए हैं। जितनी भी इंडियन फिल्म्स बनती हैं या बनाने की कोशिश की जाती हैं, सब में हॉलीवुड की आइडियाज़ कॉपी की जाती हैं। उसकी प्लॉट लाइनिंग, उसका स्टाइल, उसका म्यूज़िक, हर एक चीज़ हम लोग कॉपी करने के फेर में लगते हैं। लेकिन भाई वो अमेरिकन मूवीज़ वो इस तरीके से बनी है कि उनका लाइफ स्टाइल अलग है, उनका सब कुछ अलग है, इंडिया का लाइफ स्टाइल अलग है। आप सोचिए अगर किसी का कॉपी करेंगे
तो क्या आप उस चीज़ को मेंटेन कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं है ना ऐसा। तो वही प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ में। दूसरी चीज़, उनकी जो टेक्निकल क्वालिटीज़ हैं वो टेक्निकल क्वालिटीज़ हम लोग ला ही नहीं पाते हैं ना, क्योंकि हमारे पास जो सोर्स हैं वो लिमिटेड सोर्स है। हम लोग के पास उतना ज़्यादा सोर्स नहीं है, और उतना ज़्यादा सोर्स नहीं होने के कारण भी वो टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं वो हम लोगों के पास नहीं हो पाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है इंडिया में, इंडियन सिनेमा रियली नीड्स, क्या ज़रूरत है आखिर, क्या कर सकते हैं हम लोग कि कोई अच्छी मूवी बने? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इमेजिनेशन। हम लोग उस तरीके का इमेजिनेशन बनाए कि हमको वो मूवीज़ बनानी है। हम लोग यहाँ इंडिया में मैं देखता हूँ कि अक्सर यहाँ जो मूवीज़ बनती है ना वो बस एक ऑडियंस को टारगेट करके बनती है कि इतना पैसा आ जाना चाहिए। वो ऑस्कर को टारगेट करके, वो उस अवार्ड को, उस पहचान को टारगेट करके हम लोग मूवीज़ बनाते ही नहीं हैं। उस लेवल का इमेजिनेशन हो ही नहीं पाता है, ईमानदारी हो ही नहीं पाती है, उस तरीके की मतलब ऑनेस्टी हो ही नहीं पाती है। और लिमिटेशंस बहुत सारे हैं हम लोगों के पास, है ना। ये सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को क्या करती है, जो हम लोगों को उस जगह पे पहुंचने से रोकती है। हम लोगों के पास अपना एक स्टाइल है। इंडिया एक ऐसा कंट्री रहा है जिसके पास अपना एक अलग स्टाइल है, और हम लोग अपना स्टाइल मेंटेन नहीं कर पाते। हम लोग अपना स्टाइल छोड़ देते हैं, अपनी यूनिक इंडियन स्टाइल को छोड़ करके दूसरे के स्टाइल को कॉपी करते हैं। यही सब सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। प्रॉब्लम्स है कि जो फिल्में हैं बिना किसी प्लानिंग के बना दी जाती हैं, बिना किसी स्क्रिप्ट के। कभी कभी ऐसा ही है कि मन में कुछ आया और चलो फिल्म बनाना शुरू हो गया, फिर आधा बना, लोगों को पसंद आया तो फिर अगला स्क्रिप्ट उसका लिखा जा रहा है, फिर पसंद आया तो फिर अगला स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, पसंद नहीं आया तो छोड़ दी गई, बात ख़त्म हो गई। ऐसे बहुत सारे वेब सीरीज़ आपने देखे होंगे। एक आया, उसका हिस्सा पसंद आया, लोगों को चल गया, तो फिर उसका अगला हिस्सा आया, नहीं पसंद पड़ा तो छोड़ दिया गया। इस तरीके की चीज़ें, मतलब कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, कोई एक स्क्रिप्ट नहीं है ना। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, है ना, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। और गानों की तो पूछिए ही मत, जहाँ तहाँ मतलब बिना मतलब के इनएप्रोप्रिएट सिचुएशन में हम लोग सॉन्ग्स यूज़ कर लेते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है। इंडिया में इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, इतना ज़्यादा खूबसूरती है, उसके बावजूद भी हम लोगों की मूवीज़ में ज़्यादा तौर पे जो सीन्स होते हैं वो घरों के होते हैं, वो घर के भीतर के होते हैं, वो चार दीवारी के होते हैं। बताइए, तो फिर इतना ज़्यादा हम लोगों के पास ये यूनिकनेस होने का क्या फ़ायदा, जब आपको सारे मूवीज सीन घरों में से ही लेने हैं, सारे मूवीज सीन आपको जब घर के भीतर में से ही लेने हैं, तो फिर इतना ज़्यादा यूनिक होने का क्या पता। दूसरी चीज़, हम लोग डॉक्यूमेंट्री पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। अभी हाल फिलहाल में कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज़ जो मतलब किसी के जीवन पे आधारित मूवीज़ होती हैं, जो एक नेचुरल चीज़ है, एक रियल चीज़ है, उस पर हम लोग उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो इन सब चीज़ों से हम लोगों को सीखना होगा। कह रहे हैं सत्यजीत रे कि इंडिया में कुछ दो चार मूवीज़ हैं, जैसे धरती के लाल, ये जो एक मूवी बनी थी, ये बड़ी ईमानदारी के साथ बनी थी, बहुत अच्छा टेक्निक यूज़ हुआ था, बहुत अच्छा इसका थीम था, विषय भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो ये धरती के लाल एक जो मूवीज़ थी, बहुत बेहतरीन मूवीज़ थी। एक मूवी शंकर जी के द्वारा, कल्पना एक मूवी का नाम है, ये जो आई थी, एक यूनिक स्टाइल, एक एक्सपेरिमेंट यहाँ देखने को मिला था। तो कुछ एग्जाम्पल हैं इंडियन सिनेमा में जिसने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इंडिया की लगभग मूवीज़ जो हैं वो लगभग का हाल वही है कि बस उनको पैसा कमा लेना है किसी भी तरीके से, दूसरा कुछ उसमें है नहीं, है ना। सिनेमा जो है ना, ये चीज़ समझनी होगी हम लोगों को कि सिनेमा वास्तव में लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है। सिनेमा अच्छी बनने का मतलब है कि लोगों का जो बेहतरीन जीवन है, जो बेहतरीन रहन सहन है, वो उसमें दिख जाए, है ना। जो रियल लाइफ है लोगों का, वो जब उसमें आने लगेगा ना, तब सिनेमा की क्वालिटी अच्छी होगी। लेकिन ये बहुत सैड चीज़ है हम लोगों के लिए कि जो इंडिया इतना ज़्यादा आगे रहा है म्यूज़िक में, पेंटिंग में, पोएट्री में, वो इतना ज़्यादा आगे रहने के बाद भी पता नहीं क्यों हम लोग
फिल्म इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा पिछड़ क्यों रहे हैं? पता नहीं क्या ऐसा हो गया है कि हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं वो इंस्पायर ही नहीं हो रहे हैं। इतना ज़्यादा पूरे वर्ल्ड को रास्ता दिखाने वाला इंडिया जो है खुद एक ऐसी चीज़ में भटक रहा है जहां उसको आगे होना चाहिए। हमारे फिल्म मेकर्स को आइडियाज़ ही नहीं मिल रहे हैं, उस तरीके की चीज़ें ही नहीं मिल रही हैं। कह रहे हैं सत्यजीत रे कि फिल्म मेकर्स को लाइफ को केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लाइफ को ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपनी आँख अपनी कान मतलब हर एक चीज़ खुली रखनी पड़ेगी, तब जाकर के वो रियल लाइफ आइडियाज़ को ढूंढ पाएंगे और तब जाकर के एक नेचुरल मूवी बन कर के सामने हम लोगों के आ पाएगी। सत्यजीत रे कहना चाहते हैं कि देखिए जो इंडियन सिनेमा है इसके पास पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, क्षमता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन डायरेक्शन की कमी है, ऑनेस्टी की कमी है, आइडेंटिटी की कमी है और इन सब चीज़ों के कारण जो है इंडियन सिनेमा बेहतरीन मूवीज़ नहीं बना पा रही है। ठीक है ना? तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को कॉपी करना छोड़ना चाहिए। ठीक है? और जो अपनी जो ऑनेस्ट स्टोरी है, एकदम जो सिंपल चीज़ें हैं, जो कल्चरल चीज़ें हैं वो दिखानी चाहिए। एकदम सिंप्लिसिटी पे आइए। जैसे पंचायत वेब सीरीज देखिए कितना सिंपल है, कुछ है नहीं, बस एक गांव के बारे में मैं अभी का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है? आपको कनेक्ट करने के लिए कि कुछ है नहीं, बस गांव की बातें हैं। ठीक है ना? और बस उसी सिंप्लिसिटी को देखिए लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। हमको भी वैसी ही सिंप्लिसिटी, वैसी ही कल्चरल चीज़ों को दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना? अपनी मजबूती को पहचानना होगा, तभी जाकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप और हमसे क्या डिमांड करना चाहते हैं और कौन से सब्जेक्ट आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ कमेंट में बताइए। क्या आपको ये तरीका पसंद आ रहा है कि एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है या वीडियोस डिटेल होने चाहिए? आप हमको बताइएगा सब कुछ, हर एक चीज़। तब तक के लिए धन्यवाद।